हेलो 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 मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय आदर्श सर पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास जो है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन को आसान भाषा में, यानी बिल्कुल आसान भाषा में आज इनको देखेंगे, आज समझेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन में देखा था, सेम वैसे ही कंडीशंस जो है इसमें भी होंगी, इसमें भी शर्तें होंगी कुछ, और इसके बारे में भी हमें कुछ पढ़ना होगा। चलिए प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है, और यही घटना क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे इसको आप समझेंगे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। क्या किए हैं? अब इसके ऊपर अलग माध्यम है और इसके नीचे अलग माध्यम है, यानी इसके ऊपर अलग मीडियम है, इसके नीचे क्या है? अलग मीडियम है। ऊपर अलग मीडियम यानी मान लेते हैं इसमें पहला ये मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, कोई भी मान सकते हैं। और ये हमारे पास क्या रहते हैं? उसका अभिलंब ले लेते हैं, यानी अपवर्तक पृष्ठ पर एक लंब डाल दे रहे हैं। इसको हम ये आभास करते हैं, रियल नहीं होता है। ठीक है, अभिलंब है ये हमारे पास। चलिए, तो हम क्या बताए हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या करता है? दूसरे माध्यम में जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो रहा है। ठीक है, तो इस घटना में क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का। जैसे ये कोई हम प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं, कोई हम प्रकाश की किरण कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो अब ये क्या होता है? जो इसको क्या होना चाहिए? ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये करता क्या है? या तो अविलंब की तरफ झुक जाता है और या तो अविलंब से क्या करता है? दूर चला जाता है। ठीक है, तो अपने मार्ग से क्या हुआ? विचलित हुआ, अपने मार्ग से क्या हुआ? हटा। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो ये प्रकाश की किरण को हम भेज रहे हैं, अब प्रकाश के अपवर्तन की कुछ मुख्य परिभाषाएं जो है उसको याद रखना होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं? हम भेजते हैं तो उस प्रकाश किरण को बोलते हैं हम क्या? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। ये हो गया हमारे पास क्या? आपतित किरण हो गया। ठीक है, अब जो दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, जो दूसरे माध्यम में किया प्रवेश किया, उस प्रकाश किरण को क्या हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यानी इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन रे। ना, क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन रे। तो अब हमारे पास क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और यह हमारे पास क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव रे हो गया, रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है, चलिए अब हो गया। अब देखिए, अब इनके बीच यानी अविलंब और आपतित किरण, अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हमें कहते हैं आपतन कोण, जिसको हम कोण आई से दिखाते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा? यह जो कोण है अविलंब और अपवर्तन किरण के बीच बने कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। फिर समझिएगा, प्रकाश के अपवर्तन की कुछ मुख्य परिभाषाएं देख रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। ठीक है, जो प्रकाश की किरण क्या करते हैं? परावर्तक पृष्ठ पर जाते हैं
उस प्रकाश को बोलते हैं हम आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं क्या, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, दो स्थिति बन रही है। पहली स्थिति यह बन रही है कि या तो वह अभिलंब से क्या करेगा, दूर जाएगा, और या तो वह अभिलंब से क्या करेगा, पास आएगा। तो कब दूर जाएगा, कब पास आएगा, इसको हम समझेंगे। चलिए, तो इसकी दो स्थितियां होती हैं, इसकी दो स्थितियां होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन की दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या बताया आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण, पहले स्थिति मान रहे हैं कि यह हमारे पास हो गया सघन माध्यम, ठीक है, यानी डेंसर मीडिया, और यह हो गया हमारे पास विरल माध्यम, यानी रेयर मीडियम। ठीक है, दो माध्यम होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सघन माध्यम और यह हो गया आपके क्या, विरल माध्यम। तो हमारे पास क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो वह अविलंब से दूर जाता है। क्या करता है, अविलंब से दूर जाता है। ठीक है, और जब कोई प्रकाश की किरण, पहली स्थिति यह थी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह क्या करेगा, अविलंब से दूर जाएगा। आज दूसरी से इसकी स्थिति यह हो सकती है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से क्या करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। क्या करे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल माध्यम से क्या करे, सघन माध्यम में जाए, तो वह क्या करता है, अविलंब की तरफ झुक जाता है, अविलंब की तरफ झुक जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो आपतन कोण का मान जो है, आपतन कोण जो है वह क्या होता है, अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। क्या बोल रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल माध्यम से करे सघन माध्यम में जाए, तो आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। और इसी का उल्टा क्या करेंगे हम, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम बचेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण के मान से कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम अगर एग्जाम्पल के द्वारा बात करें तो अब यहाँ पे बात कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए, ठीक है, कि जैसे देखिएगा यह हो गया हमारे पास क्या, विरल माध्यम, और यह हमारे पास क्या हो गया, सघन माध्यम। यह हमने क्या किया, अविलंब खींचे। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, जब कोई प्रकाश किरण क्या करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो वह क्या करता है, अविलंब की तरफ झुक जाता है। तो पहले अब यहाँ से जो है वह कितने कोण पर आया, ठीक है, कितने कोण पर आया, उसके कोण जो है मान लीजिए कि अब ये कोण I का मान जो है क्या है, बहुत अधिक है। लेकिन अब अगर वैसे ही जाता तब क्या होता है, हमारे पास कोण I कोण R का मान क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, झुक जा रहा है, अविलंब क्या कर रहा है, झुक जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, कोण R का मान जो है वह कोण I के मान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा स्थिति हम देखेंगे, तो दूसरी जब स्थिति हम देखेंगे, जब जैसे ये हमारे पास हो गया परावर्तन अपवर्तन पृष्ठ हो गया और यह हो गया विलंब। अब यहाँ से क्या किए हैं, अब इसको हम क्या करें, सघन माध्यम से विरल माध्यम से, तो सघन माध्यम से करें विरल माध्यम से। आपको बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अविलंब से करती है, दूर जाती है, अविलंब से करती है, दूर जाती है। तो अब यह हो गया हमारे पास, पता है आपको क्या होता है, अभी हम आपतित किरण हो गया।
ये हमारे पास क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब अविलंब है, ये अविलंब है ना, तो ये अविलंब और आपतित किरण, अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण का कहते हैं आपतन कोण, और यह हो गया हमारे पास क्या, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण का कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण समान माध्यम से विरल माध्यम भेजते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास कोण r यानी अपवर्तन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण का मान जो है, अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण के मान से क्या होता है, अधिक। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश हम लोग आगे। ठीक है, अब यहाँ तक जो है हमारे पास आगे हम लोग देख चुके हैं स्नेल के नियम। ठीक है, स्नेल के नियम में हमारे पास जो है जैसे प्रकाश के अपवर्तन जो नियम बताए थे हमारे पास, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम बताए थे आपको, 2 नियम बताए थे। कहते हैं पहला जो नियम होता है वह क्या होता है, कहते हैं आपसे कि ये हमारे पास जैसे फिर बता रहे हैं आपको, ये हमारे पास क्या होगा, मुख्य अपवर्तक पृष्ठ बोलते थे इसको हम, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ, और यह था हमारे पास क्या, अविलंब था, अविलंब था। अब हम क्या कहते हैं, किसी प्रकाश की तरह से इसको हम मान लेते कोई एक माध्यम, विरल माध्यम, और इस माध्यम को हम मान लेंगे क्या, सघन माध्यम, सघन माध्यम। हमारे पास क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करते थे, विरल माध्यम से सघन माध्यम भेजते थे, विरल माध्यम से सघन माध्यम भेजते थे, तो हमारे पास क्या हुआ था, अविलंब की तरफ झुक जा रहा था, अविलंब की तरफ झुक जा रहा था। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अब जो ये प्रकाश की किरण को हम भेज रहे थे, इस किरण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। और जो ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह गिरती है उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। चलिए, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पहला नियम बताए थे कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, आपतन बिंदु डाला गया अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बताने के पश्चात दूसरा नियम बताने के लिए ये बताया कि क्या, कि अविलंब तथा आपतित किरण, अविलंब तथा आपतित किरण के मध्य बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम कोण I से कहते हैं, तथा अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तक कोण, जिसको हम कहते हैं कोण R से कहते हैं। तो हमारे पास इसका दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम क्या होगा, बताया था क्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, यानी क्या हमारे पास साइन r का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, का अनुपात निश्चित होता है, का अनुपात निश्चित होता है। चलिए, ये हमारे पास इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम का, क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। फिर उसके बाद बताया थे आपको, अब इसी को जैसे हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1, आगे हम देखेंगे समीकरण नंबर इसको 1 कर लीजिए, और इसके इस माध्यम का अपवर्तनांक कुछ भी होगा और इस माध्यम का अपवर्तनांक कुछ होगा, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 का लग रहा है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का लग रहा है n2 का लग रहा है। तो जब कोई प्रकाश की किरण हमारे पास, जब कोई प्रकाश की किरण हमारे पास क्या होता है, प्रथम माध्यम n1 से द्वितीय माध्यम वाले अपवर्तनांक n2 में जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बनता है, हमारे पास sin i
चाहे इन दोनों इसमें कि इन दोनों अपवर्तनांकों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। इन दोनों अपवर्तनांक अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। इन दोनों अपवर्तनांकों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। यानी हमारे पास क्या होगा, n2 बटा में n1 बराबर क्या होगा, निश्चित। तो हमारे पास यहाँ से समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देख रहे हैं हमारे पास दोनों का राइट साइड क्या बराबर होगा, दोनों ही निश्चित ही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इधर का भी साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी हमारे पास क्या है, sin i बटा में sin r बराबर हम क्या लिखते हैं, n2 बटा में n1, n2 बटा में n1। इसी को हम लिखते हैं क्या, 1 and 2, 1 and 2। यानी इसी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या होता है, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी हमारे पास अगर कोई अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण में कोई संबंध कोई पूछेगा तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, sin i बटा में sin r बराबर क्या होगा, n2 बटा में n1। और इसी को लिखते हैं क्या, 1 and 2। ठीक है, इसका मतलब यही है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला जो हेडिंग है वह है अपवर्तन के लिए प्रकाश का उत्क्रमणीयता। ठीक है, प्रकाश का उत्क्रमणीयता अपवर्तन के निकालना है। तो अब हमारे पास क्या होगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, तो आप लोग जो है परावर्तन में पढ़े होंगे, फिर से अपवर्तन बता दे रहे हैं। क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, अपवर्तन से बता रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम भेजते हैं तो जिस प्रकार वो जाती है ठीक उसी प्रकार दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाए तो ठीक वैसे ही जाए, तो हमारे पास वही कहते हैं क्या, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखिएगा, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर स्नेल का नियम लगा देंगे क्योंकि हमारे पास क्या लिखना है, अपवर्तन के लिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता लिखना है। यानी हमारे पास इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक का गुणनफल जो है वह क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों माध्यमों का, ठीक है, अपवर्तनांक का गुणनफल क्या होगा, निश्चित होगा। चलिए तो हमारे पास क्या होगा, पहले जाएंगे स्नेल का नियम। तो हमारे पास स्नेल का नियम क्या होता है, जब प्रकाश की किरण हमारे पास क्या कर रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम भेजते हैं, तो स्नेल के नियमानुसार हमारे पास क्या होगा, नियमानुसार हमारे पास क्या होगा यहाँ से कि sin i बटा में क्या होगा, sin r बराबर 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब प्रकाश से क्या कर रहा है, पहले माध्यम से द्वितीय माध्यम में भेज रहा है। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ से, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण अब क्या करेंगे, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भेजेंगे। जब प्रकाश से क्या करेंगे, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भेजेंगे तो उसमें स्नेल के नियमानुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, sin r बटा में क्या हो जाएगा, sin i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 and 1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का ना गुणा कीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या है, sin i बटा में sin r। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, sin i r बटा में क्या है, sin i बराबर क्या है हमारे पास, 1 and 2 i into 2 and 1। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, sin r से sin i क्या हो जाएगा, कट जाएगा, sin i sin a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी हमारे पास क्या बचेगा, 1 and 2 i into 2 and 1 बराबर क्या, 1। यानी कितनों ही माध्यम क्यों ना हो, उन माध्यमों का अपवर्तनांकों का गुणनफल जो है वह सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। सदैव क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यही क्या, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, फिर सुनिएगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, फिर से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण हम क्या करते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम भेजे तो जैसे जाए ठीक उसी प्रकार सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजने पर जाती है।
तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अर्थात इसका कहने का यही मतलब है कि इन दोनों माध्यमों का अपवर्तनांशों का गुणनफल क्या हो, निश्चित हो, हमको यह दिखाना है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, दिखा सकते हैं कि